मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे महाकवि रसखान के सवैये, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है कवि ने। मानुष हो तो वहीं रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारण। पहान हो तो वहीं गिरी को, जो कियो हरि छत पुरंदन धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलिंदी कूल कदम्ब की डारण। इसमें महाकवि रसखान जी क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मेरा जो निवास स्थान हो वो ब्रज में या गोकुल में हो, और यदि मैं पशु बनूं तो मैं हर रोज़ नंद की गायों के साथ ही चरता रहूं। और यदि तुमने मुझको पत्थर बनाना है तो इतना कर देना कि मुझे उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, इंद्र के क्रोध से गांव वालों की रक्षा करने के लिए, गोकुल की रक्षा करने के लिए। और अगर तुम मुझे पक्षी बनाना चाहते हो तो हे ईश्वर, मुझ पर इतनी कृपा कर देना कि मेरा बसेरा यमुना के तट के कदम्ब के पेड़ की शाखाओं पर ही हो। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर को ताजी डारो। आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें रसखान कवि क्या कहना चाहते हैं? श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति उनका अपार प्रेम प्रकट हुआ है, और इसीलिए वो कहते हैं कि श्री कृष्ण की जो लखुटी है और कंबली है, उन पर मैं अपने तीनों लोकों के राज्य के सुख को भी निछावर कर दूंगा। नंद की गायों को चराने के लिए मैं आठों सिद्धियों, 9 निधियों के सुख को भी भुला दूंगा, अर्थात उसको त्याग दूंगा। रसखान कवि कहते हैं, मैं अपनी आँखों से ब्रज के बाग बगीचे और तालाबों को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं ब्रज के वृक्षों के समूह पर, जहाँ कभी श्री कृष्ण खेला करते थे, गायों को चराया करते थे, उन पर मैं अपने सोने से बने हुए करोड़ों महल भी निछावर कर दूंगा। मोर पंख सिर ऊपर राखियो, गुंजकी माल गरे पहिरोगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी सो, तेरे कहे सब सवा करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधारन, धरी अधरा ना धरोंगी। इसमें एक गोपिका अपनी सखी से कह रही है। पहले तो रसखान कवि के बारे में कहा था, सब कुछ रसखान कवि बोल रहे थे, लेकिन इन पंक्तियों में गोपिका अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण कर लेना चाहती है, और वो कहती है कि जिस तरह से श्री कृष्ण अपने सर पर मोर का पंखों से बना हुआ मुकुट सिर पर धारण कर लेते हैं, वो कहती हैं कि मैं भी अपने सिर पर वैसा ही मुकुट धारण करना चाहती हूँ। और वह श्री कृष्ण के गले में जो माला है, घुंघोचों से बनी माला है, उसको भी धारण करना चाहती है। श्री कृष्ण की भांति ही हाथ में लाठी लेकर ग्वालों व ग्वालिनों के साथ जंगल में गायों के पीछे भी घूमना चाहती है। रसखान जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से पुनः कहती है कि तुम्हारी कसम, मुझे श्री कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। तेरे कहने पर मैं हर प्रकार से श्री कृष्ण का सब कुछ धारण कर लूँगी, लेकिन श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली मुरली को कभी धारण नहीं करूँगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही है गोपी? क्योंकि वो मुरली को अपनी सोतन समझती है, इसीलिए वो श्री कृष्ण के वस्त्र भी धारण कर लेगी, मोर पंख भी धारण कर लेगी, लेकिन एक मुरली को धारण नहीं करेगी, क्योंकि वो मुरली को अपनी सोतन समझती है।
कानिंदे आंगुरी राहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजे। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी कलही कहो कितनो समझूही। माई रीवा मुक्की मुस्कानी समहरी न जेहे न जेहे न जेहे। इसमें गोपिका क्या कह रही है? हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मुझे मुरली की धमनी भी सुनाई ना दे। फिर भले ही वे रस के सागर श्री कृष्ण अटालिका पर चढ़कर मधुर तानों में गोधन राग में गीत गाते हैं तो गाते रहें। मैं तो ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार कर यही कहूँगी कि कल को कोई कितना ही समझाए, किंतु मैं श्री कृष्ण के मुख की मधुर मुस्कुराहट को नहीं संभाल पाऊंगी। कहने का क्या भाव है कि वो मुरली श्री कृष्ण से तो प्रेम करती हैं, लेकिन मुरली से उतनी ही ज़्यादा उनको चिढ़ है। वैसे तो वो मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर दौड़ी दौड़ी चली आती हैं, लेकिन इन पंक्तियों में क्या कहा है गोपिका ने कि अगर कान्हा मुरली बजाएंगे तो हम अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद कर देंगे, चाहे वो अपनी मुरली के द्वारा किसी भी तरह की तान क्यों न छेड़ें।